तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास के एक फर्स्ट टॉपिक प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? ऑप्शन है लिखहिया, बिरभानपुर, सराय नाहर राय, बागौर। तो इनमें से इसका सही आंसर है बागौर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन है बागौर, बोरी, लखनिया और बिरभानपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बागौर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? 4 ऑप्शन हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसका सही उत्तर है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, निचले पूर्व पाषाण काल में। तो इसका सही उत्तर है मध्य पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 5, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही उत्तर है नव पाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 6, बृहत् पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में, मंदिर के रूप में, सन्यासी गुफाओं के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो पाषाण स्मारकों की पहचान हुई है वो मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, राख का टीला किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? ऑप्शन है कोल्डिहवा, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, बुढ़िहाल। तो इसका सही आंसर होगा संगनकल्लू। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, व्यापार, शिल्पकर्म। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन वो कृषि था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, आदमगढ़, घाघरिया, लिखहिया। तो सर्वाधिक शिलाश्रय जो प्राप्त हुए हैं वो भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, कालीबंगा, किले गुल मोहम्मद और मेहरगढ़। तो अस्थायी जीवन के जो मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है लंगनाज, बिरभानपुर, आदमगढ़ और चोपनी मांडो। तो इसका सही उत्तर होगा आदमगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है?
सोहगौरा, कौशाम्बी, लहुरा देव और लोथल। तो इसका सही आंसर है, जो धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है वो लहुरा देव से मिला है। इसका सही आंसर है लहुरा देव। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? कश्मीर से, उत्तर बिहार से, महाकौशल से, विंध्य क्षेत्र से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो विंध्य क्षेत्र से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में लाया गया अनाज था? जौ, बाजरा, चावल और गेहूँ। तो इसमें सही आंसर है जौ। सबसे पहले जौ प्रयोग में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिलते हैं? सराय नाहर राय से, दमदमा से, महादहा से, लंगनाथ से। तो इसका सही आंसर है बी, दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखैया से, घघरिया से, मोरहना पहाड़ से, कालीबंगा से। तो सबसे अधिक जो मानव कंकाल मिले हैं वो लेखैया से मिले हैं, लेखैया। क्वेश्चन नंबर 17, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है? जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का और लुधियाना का। तो इसका सही आंसर है बी, पंजाब। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है पंजाब का। 18, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो नौदा टोली जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है? हस्तिनापुर में और लाल किला में, अहिच्छत्र में, नोह में। तो जो गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है वो हस्तिनापुर में हुआ है, वो हस्तिनापुर में हुआ है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला से, कौशाम्बी, अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर। तो इसके सही आंसर है अतरंजी खेड़ा से। भारत में प्रथम पूरा पाषाण उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूड थे? भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, इतिहासकार, वनस्पति शास्त्री। तो जो भारत में प्रथम पूरा पाषाण उपकरण की खोज किए थे रॉबर्ट ब्रूस फूड, वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। वो क्या थे? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नवद टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी ने, बी.एस. वक्कड़ ने, एच.डी. सांकलिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। तो इसकी खुदाई एच.डी. सांकलिया ने, उत्खनन एच.डी. सांकलिया जी ने किया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था? मिस्र ने, मेसोपोटामिया ने, भारत ने, मध्य अमेरिका ने। तो वस्त्रों के लिए जो कपास की खेती सबसे पहले भारत में आरंभ हुआ था, सबसे पहले वह भारत में आरंभ हुआ था।